फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे शामिल। विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। 27 सितंबर को देंगे संबोधन। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बढ़ी हलचल। 8 सितंबर को प्रधानमंत्री आवास पर सांसदों का डिनर। 9 सितंबर को है उपराष्ट्रपति का चुनाव। जीएसटी दरों में बदलाव पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा, जीएसटी में बदलाव से किसानों को होगा बड़ा फायदा। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर समेत कई चीजों पर जीएसटी घटाया। एसआईआर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, एसआईआर ने राहुल और तेजस्वी दोनों के चेहरे बेनकाब कर दिए। जहां वो 65 लाख मतदाताओं के नाम काटने पर हमला कर रहे थे, वो अब 89 लाख मतदाताओं के नाम काटने को कह रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का लालू यादव पर तंज। कहा, राहुल गांधी ने लालू के सपने को चकनाचूर कर दिया। तेजस्वी ने राहुल को प्रधानमंत्री चेहरा बता दिया, लेकिन राहुल ने सीएम पद के एक भी बार तेजस्वी का नाम नहीं लिया। जीएसटी पर तेजस्वी यादव के बयान पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, प्रधानमंत्री महिलाओं, किसानों और गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए लोग इसे नहीं समझेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने विपक्ष को असुर बताया। धृतराष्ट्र से लालू यादव की तुलना की और कहा कि लालू धृतराष्ट्र बनकर पुत्र मोह में बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा, लोकसभा चुनाव के परिणाम ने यह साबित कर दिया है कि महिलाएं नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा मत देती है। ये महिला सशक्तिकरण में बिहार एक रोल मॉडल है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी बड़ी सौगात। नई बसों को दिखाई हरी झंडी। गांव-गांव तक दौड़ेंगे 250 बसें। किराए में मिलेगी 20% तक की छूट। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर और महबूबा मुफ्ती की बढ़ सकती है मुश्किलें। दोनों के खिलाफ एलजी और डीजीपी को दी गई शिकायत। दोनों ने दरगाह में अशोक चिन्ह तोड़ने वालों का किया था समर्थन। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, कावड़ कैंपों की तरह रामलीला समितियों को देंगे सहायता। रामलीला समितियों और दुर्गा पंडालों के लिए 1200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। जोधपुर में आरएसएस की 3 दिवसीय समन्वय बैठक। कई अहम मुद्दों पर चर्चा जारी। मीटिंग में संघ से जुड़े 32 राष्ट्रीय संगठन ले रहे हैं हिस्सा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, राज्य भर के डॉक्टरों को 2 दिवसीय संगोष्ठी हो रही है, जिसमें कैंसर में बचाव के लिए टिप्स दिए जाएंगे। दस सितंबर को चुनाव आयोग की बड़ी बैठक। कई राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारी शामिल होंगे। अहम मुद्दों के साथ देश भर में एसआईआर लागू करने पर होगा मंथन। संभल में एसपी विधायक इकबाल महमूद के बाग में बुलडोजर कार्रवाई। सिंचाई विभाग और वन विभाग के अधिकारियों ने चलाया बुलडोजर। 3.5 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप है। अशोक सिद्धार्थ की बीएसपी में हुई वापसी। माफी के बाद मायावती ने पार्टी में वापस लिया। कुछ दिन पहले अनुशासनहीनता पर किया था बाहर। अबू धाबी जा रही इंडिगो की फ्लाइट की कोची में इमरजेंसी लैंडिंग। तकनीकी खराबी के चलते बीच रास्ते में लौटा विमान। सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित। मुंबई में लालबाग के राजा पंडाल में भगवान गणेश जी प्रतिमा का विसर्जन। बड़े ही धूमधाम से शोभा यात्रा निकालकर दी गई विदाई। यात्रा में उमड़ा जनसैलाब।
विसर्जन यात्रा से पहले नागपुर चाराजा में मंगल आरती की गई, बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की गणेश जी की पूजा, परिवार के साथ पूजा अर्चना की, प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गणेश प्रतिमा विसर्जन यात्रा निकाली, परिवार के साथ निकाली यात्रा, तमाम लोग रहे मौजूद। चंद्र ग्रहण पर उज्जैन के मंदिरों में पूजा का समय बदला, महाकाल मंदिर में 1 घंटे पहले 9:30 बजे होगी शयन आरती, रात 10:30 पे महाकाल मंदिर के बंद हो जाएंगे कपाट। बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे पीएम मोदी, आपदा वाले इलाकों का लेंगे जायजा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में आसमानी आफत ने मचाई तबाही। पंजाब के कई जिलों में बाढ़ से तबाही, 1900 गांवों में भरा बाढ़ का पानी, अब तक 46 लोगों की मौत। पंजाब के 23 जिलों में 1902 गांव पानी में पूरी तरीके से डूबे, 3,84,205 लोग प्रभावित, अब तक 20,972 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। पंजाब के फाजिल्का में भी बाढ़ का कहर, प्रदेश के मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने किया प्रभावित इलाकों का दौरा, पीड़ितों से मुलाकात कर राहत सामग्री वितरित की। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा फिर से शुरू, खराब मौसम और बारिश के चलते रोकी गई थी यात्रा, 1 से 5 सितंबर तक रोकी गई थी चारधाम यात्रा। दिल्ली में अब भी यमुना खतरे के निशान से ऊपर, खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही यमुना, दिल्ली में यमुना का जलस्तर 206.65 मीटर। दिल्ली में यमुना के आसपास रहने वाले लोगों को दिल्ली पुलिस कर रही है अलर्ट, पानी भरने के कारण लोग राहत शिविर कैंप में रहने पर मजबूर। दिल्ली में बाढ़ के कारण 6 जिलों के करीब 18,000 लोग प्रभावित, मयूर विहार फ्लाईओवर के नीचे बसी टेंट सिटी, भोजन, पानी और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध। जम्मू में भारी बारिश और भूस्खलन से प्रभावित स्कूलों को 10 सितंबर से खोलने की तैयारी, शिक्षा निदेशालय ने सुरक्षा जांच और ऑफलाइन कक्षाओं पर निर्णय के निर्देश दिए। अनंतनाग में बाढ़ प्रभावित इलाकों का पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने दौरा किया, कहा मेरी मुख्यमंत्री से गुजारिश है कि वो केंद्र से मिले पैकेज का इस्तेमाल करें। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति। राजस्थान के देसूरी में बाढ़ से बिगड़े हालात, जलस्तर बढ़ने से देसूरी नदी में बना अस्थायी पुल टूटा, कई गांवों में घुसा पानी। राजस्थान के भीलवाड़ा में मूसलाधार बारिश जारी, शहर की कई कॉलोनियों में जलभराव बना बड़ी समस्या, लोगों को हो रही है परेशानी। भारी बारिश के कारण राजस्थान में जोधपुर में उफान पर नदी नाले, जवाई बांध अब मात्र 2 फीट खाली, 59.20 फीट गेज पर पहुंचा पानी। गुजरात के पावागढ़ में बड़ा हादसा, मालवाहक रोपवे गिरने से 6 लोगों की मौत, इलाके में मचा हाहाकार। मुंबई में धमाकों की धमकी देने वाला नोएडा से गिरफ्तार आरोपी ने मुंबई ट्रैफिक पुलिस को लश्कर-ए जिहादी के नाम पर भेजा था संदेश। राजा रघुवंशी मर्डर केस में 790 पेज की चार्जशीट दाखिल, पत्नी सोनम रघुवंशी को बनाया गया मुख्य आरोपी।
मध्य प्रदेश के बड़वानी में ईद मिलादुन्नबी जुलूस में युवक ने दिखाया फिलिस्तीन झंडा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से 5 लाख का बॉन्ड भरवाया। बिहार के वैशाली में आइसक्रीम विवाद में पुलिस टीम पर हमला, कई घायल, हथियार छीनकर भागे उपद्रवी। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात। राजस्थान के बारा में अनंत चतुर्दशी पर्व को लेकर पुलिस से अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी के जरिए रखी गई निगरानी। राजस्थान के चूरू में लोगों ने काला दिवस मनाया। प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ और आहुतियां दी और हनुमान चालीसा का पाठ किया। पुणे में नानापेट इलाके में हिंसक गैंगवार, अज्ञात हमलावरों ने कुख्यात अपराधी गणेश कोमकर के बेटे की गोली मारकर हत्या की। वारदात के बाद इलाके में तनाव। बिहार में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, खालिस्तानी आतंकी सरनजीत गया से गिरफ्तार। आतंकी लंबे समय से फरार चल रहा था। राजस्थान के अलवर में धर्मांतरण के खिलाफ पुलिस का एक्शन। हॉस्टल में बच्चों के धर्मांतरण के आरोप में 2 गिरफ्तार। पढ़ाई के नाम पर नाबालिग बच्चों के ब्रेन वॉश का आरोप। महाराष्ट्र के भिवंडी में डाइंग फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बाराबंकी में श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी में बुलडोजर का एक्शन। सरकारी बंजर भूमि पर बने एनिमल हाउस और कैंटीन को ढाया गया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बाद हुआ एक्शन। गुरुग्राम में पुलिस स्टेशन से महज 200 मीटर दूर चोरी। घर के बाहर खड़ी गाड़ी के पहिए ले गए चोर। बिना नंबर प्लेट की बोलेरो में आए चोरों ने दिया इस घटना को अंजाम। छत्तीसगढ़ के दुर्ग के स्कूल में तंत्र मंत्र कर कोयल की बलि दी गई। प्रिंसिपल ऑफिस के सामने तांत्रिक रंगोली, नींबू सिंदूर मिला। टीचर्स ने टोटका काटने बिना दीघा समुद्र तट पर मछुआरे के जाल में फंसी 2 क्विंटल की शार्क मछली देखने के लिए लोगों की उमड़ी भारी भीड़। शार्क मछली को स्थानीय फिश लैंडिंग सेंटर पहुंचाया गया। खालिस्तानी आतंकवाद पर कनाडा का बड़ा कबूलनामा। खुद की रिपोर्ट में मानी फंडिंग और नाकामी की बात। कहा खालिस्तानी आतंकी ग्रुप कनाडा की धरती से कर रहे हैं काम। अमेरिका के उद्योग मंत्री की टैरिफ हटाने के लिए रखी 3 शर्तें। कहा भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करना पड़ेगा, ब्रिक्स से अलग होना होगा और अमेरिका का सपोर्ट करना होगा। अमेरिका और ताइवान के गुप्त बैठक से हलचल तेज। इंडो पैसिफिक इलाके में बढ़ते तनाव के बीच महत्वपूर्ण मीटिंग। थाईलैंड के पूर्व पीएम थाकसेन श्रीनिवात्रा देश छोड़कर भागे। इलाज के बहाने दुबई गए। कोर्ट ने 9 सितंबर को सजा सुनाने वाली थी। अफगानिस्तान में भूकंप के दौरान तालिबानी फरमान बना, महिलाओं के लिए आफत। पुरुष राहत कर्मियों ने छुआ नहीं। 36 घंटे मलबे में फंसी रही महिलाएं, पड़ोसी गांव की महिलाओं ने निकाला। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जातीय पार्टी के सेंट्रल ऑफिस पर हमला। गण अधिकारी परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया अटैक। ऑफिस में तोड़फोड़ के बाद लगाई गई आग। सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग ट्रंप इज डेड पर बोले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं अटेंड कर पाया, इसलिए मेरी मौत की अफवाह फैल गई। ट्रंप ने 2 दिनों तक काम न करने वाली खबर को फेक बताया।
दरअसल उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बयान के बाद अफवाह फैली थी कि ट्रंप इज डेड। वेंस ने कहा था कि किसी भी बुरी परिस्थिति में वो देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। चीन ने भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख विवाद में पड़ने से किया इनकार। कहा, आपसी मामला आप दोनों मिलकर सुलझाएं। बैकफुट पर आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। कहा, मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा। भारत के साथ संबंधों को रीसेट करने के लिए हमेशा तैयार हूं। सोशल मीडिया ट्वीट पर ट्रंप ने लिखा, ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। उम्मीद है उनका भविष्य अच्छा होगा। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा तारीफ किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी प्रतिक्रिया। कहा, वो ट्रंप की भावनाओं का सम्मान करते हैं। भारत और अमेरिका के रिश्ते पॉजिटिव हैं। पीएम मोदी की ट्रंप को लेकर दिए प्रतिक्रिया पर बोले एस जयशंकर, पीएम मोदी के ट्रंप के साथ हमेशा से बहुत अच्छे व्यक्तिगत रिश्ते रहे हैं। आठ सितंबर को ब्रिक्स नेताओं के वर्चुअल समिट में पीएम मोदी नहीं होंगे शामिल। विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बाढ़ से अब तक 50 लोगों की मौत, करीब 40 लाख लोग प्रभावित। चिनाब और सतलुज उफान पर।